स्टोरी वीवर पर प्रथम बुक स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम कक्षा 1 से 5 के छात्रों में स्टेम कौशल और मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शिक्षकों के लिए उनकी अपनी गति और सुविधा वाले प्रशिक्षण वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको स्टेम अवधारणाओं की पूछताछ पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और कक्षा के बच्चों में जिज्ञासा जगाने के 6 सरल तरीकों के बारे में बताएगा। जिज्ञासा बच्चों को नई चीजों को खोजने, उनके बारे में जानने में मदद करती है और उन्हें पूछताछ के माध्यम से सीखने में सक्षम बनाती है। इससे अवलोकन, जांच, तर्क और परिणाम का अनुमान लगाने जैसे स्टेम कौशलों को मजबूती मिलती है। पहले खुद जिज्ञासु बनिए। इससे पहले कि आप अपने बच्चों को जिज्ञासा के साथ सोचने के लिए कहें, आप उन्हें अपना जिज्ञासु पहलू उनको दिखाइए। अपनी जिज्ञासा को दिखाने के लिए बच्चों के साथ एक छात्र जैसा बनने का प्रयास करें। खुले प्रश्न पूछें जिनसे बच्चों को अपनी विचार प्रक्रिया को समझाने में मदद मिले। हम जुगनुओं की तरह क्यों नहीं चमक सकते? एक खुले प्रश्न की अच्छी मिसाल है। इससे मन में चीजों को लेकर एक परिकल्पना बनती है, जिससे सीखने की जिज्ञासा और गहरी हो जाती है। अपनी चर्चा में मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? क्या आपने उस बात पर ध्यान दिया? जैसे वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए बच्चों की पीठ थपथपाएं। ऐसे अवसरों को पहचानें जिनमें बच्चों की जिज्ञासा दिखाई देती हो और इसके लिए उनकी पीठ थपथपाएं और उनको सबके सामने लाएं। बच्चों का ध्यान कहानी में उन पात्रों की ओर खींचें जो अपने व्यवहार में जिज्ञासा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, किसने बनाई टमाटर की चटनी? कहानी में आप बच्चों से इस पर बात कर सकते हैं कि कैसे तारा और रवि ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि बाजार से घर तक जाते हुए उनके थैले में रखी सब्जियां और फल कैसे पिचक जाते हैं। लापता पानी का मामला। कहानी का रंजू एक जासूस और जिज्ञासु पात्र है जो ये पता लगाने के लिए जुटी हुई है कि आखिर गांव का पानी कहाँ गायब है। बच्चों को ऐसे ही जासूस बनने और खुद चीजों को सुलझाने की कोशिश में मदद के लिए इन पात्रों का उपयोग करें। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दें। प्रश्न ही जिज्ञासा के केंद्र होते हैं। कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाना महत्वपूर्ण है जहां शिक्षक और बच्चे दोनों प्रश्न पूछें और किसी के बारे में कोई राय न बनाई जाए। आखिर प्रश्न ही तो उत्तरों की राह दिखाते हैं। स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम के लेसन प्लान बच्चों में किसी अवधारणा को समझने के लिए उससे जुड़े प्रश्न के जरिए परिचय देते हैं। आपसी समूहों में सीखने को बढ़ावा दें। आपस में एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया को पीयर लर्निंग कहते हैं। व्यवहारिक समूह गतिविधियों और परियोजनाओं के माध्यम से अपनी कक्षा को एक साथ सीखने के ऐसे अवसर प्रदान करें जिनसे बच्चों को स्वतंत्र विचारक बनने में मदद मिले और साथ ही सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा मिले। छोटे समूह में बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होने की संभावना होती है। ऐसा तब होता है जब वे अपने जैसे और बच्चों से मिलते हैं और उन्हें अपने अपने दायरों से बाहर निकलते हुए देखते हैं। प्रथम बुक स्टेम लिटरेसी प्रोग्राम में पीयर लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई लेसन प्लान मौजूद हैं। आइए कक्षा 4 के लिए आकार एवं वस्तुएं पर आधारित लेसन प्लान का उदाहरण लेते हैं, जिसमें बच्चे वृत्त के बारे में सीखते हैं।
इस लेसन प्लान की करें और सीखें गतिविधि के लिए बच्चे धागे के सहारे वृत्तों का पता लगाते हैं और खुद उस गोले के बिंदु बन जाते हैं। जब आप वृत्त के चारों ओर धागे को खींचते हैं तो उसकी परिधि को माप सकते हैं। इसी प्रकार वृत्त के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाकर त्रिज्या, व्यास आदि अवधारणाओं को सिखाया जाता है। समूह को बच्चों की सही बिंदुओं तक जाने में मदद करनी होती है। एक और उदाहरण लीजिए। इसमें कक्षा 5 के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर आधारित लेसन प्लान में बच्चे संचारी और गैर संचारी रोगों के बारे में सीखते हैं। इसके बाद वे समूह बनाकर स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित विषयों पर अभिनय करते हैं, जबकि बाकी कक्षा उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाती है कि वे क्या कर रहे हैं। अन्य गतिविधियों में बच्चों का एक साथ पहेलियां सुलझाना, एक साथ खजाने की खोज करना आदि शामिल है। नए क्षितिजों से बच्चों का परिचय करें। नई दुनिया और नए क्षितिज से पहचान का विचार समग्र स्टेम शिक्षा का मौलिक विचार है। क्या आप कभी पेड़ चढ़े हैं और थोड़े तुम जैसी कहानियां बच्चों का प्राकृतिक जगत से परिचय करवाती हैं। अन्ना मणि एक प्रखर मौसम विशेषज्ञ और रत्ना और आग का घेरा जैसी कहानियां बच्चों के सपनों को साकार करने का साहस जुटाने में मदद करती हैं। इन कहानियों से बच्चों को अपनी कल्पना के दम पर दुनिया का पता लगाने में मदद मिलती है। ये उन्हें प्रेरित करती हैं, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं और कहानी में दी गई जानकारी को याद रखने में मदद करती हैं। उन्हें ऐसे दृश्यों से मोहित करें जो उनके सीखने में तेजी लाएं। इस प्रोग्राम में शामिल सभी कहानियां उच्च गुणवत्ता की चित्र पुस्तकें हैं, जिनका उपयोग आप अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये रणनीतियां बच्चों के मन में जिज्ञासा जगाने में आपकी मदद करेंगी, ताकि सीखने का क्रम उनके लिए आजीवन बना रहे। बच्चों में जिज्ञासा जगाने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। खुद जिज्ञासु बने। जिज्ञासा दिखाने वालों की पीठ थपथपाएं। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दें। समूह में मिलकर सीखने या पेयर लर्निंग का माहौल बनाएं। बच्चों का नई दुनिया और नए क्षितिज से परिचय करवाएं। बच्चों को ऐसे चित्रों से मोहित करें जिनसे सीखने में तेजी आए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस मॉड्यूल का प्रमाण पत्र पाने और अपनी कक्षाओं को मजेदार स्टेम कक्षाएं बनाने के लिए वीडियो की इस पूरी श्रृंखला को देखें। एक एक कहानी करके आगे बढ़ें और स्टेम की रोचक दुनिया की खोज करें।